और एक वहाँ पे जो है हैंडीकैप गर्ल्स है। हम कहीं ना कहीं वैल्यूज एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का भी जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए वो वहाँ पे होता है। आप सब लोग वैल्यूज एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप के बारे में जानते हैं। मैं फटाफट चाहता हूँ कि आप लोग नहीं है यही सिर्फ नोट डाउन करें कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ बोले तो नीचे पढ़ने इसमें कहाँ है आप गए ये बुक है हम बिल्कुल गए बोले नहीं हम गए हैं सर खुद बोले यहाँ पे नहीं है। वंदन सर थोड़ा सा ही ज़्यादा क्या नमस्ते दीजिए समाज के प्रति हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, इसका क्या इम्पैक्ट है। समाज का है सर सिटीजनशिप का है। हम सिटीजनशिप नहीं लेकर के अभी हम समाज पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हम अच्छे नागरिक हैं तो इसका क्या देखिए सर कुछ तो पॉइंट कीजिए क्या असर है। हम एक अच्छे नागरिक होकर के समाज पे क्या असर डालते हैं। क्या रोल हो सकता है रोल मतलब चाहिए गुड सिटीजन for the society. समाज के लिए क्या करते हैं हम जो ये एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होते हैं। हम बच्चे को अगर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाते हैं उसको उसकी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं। हम ये सब चीज कहाँ से सीखते हैं। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ टॉपिक ज्यादा तीसरा सर से ही शुरू करते हैं। समाज के प्रति मानवों का दायित्व होना चाहिए कि अपने समाज को शिक्षा के प्रति अपने समाज को जागरूक करें, अपने समाज में ज्ञान का ज्योति जलाकर अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर भगाना, लोगों में जागरूक पैदा करें और नई नई जानकारी दें। सरकारी संपत्ति एवं शिक्षण संस्थानों की को विकसित करें।
शिक्षा के प्रति जागरूक रहें। कहते हो हमें अपने समाज के प्रति समर्थ रहना चाहिए, उसके उत्थान के लिए सदैव जागरूक रहना चाहिए। सेवा भाव और सहानुभूति की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। शिक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए। सामाजिक स्वच्छता के प्रति ध्यानस्थ रहना चाहिए। उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। समाज में लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए। समाज में फैली जातिगत भावनाओं को समाप्त करना चाहिए। सभी को समाज में एक समान दृष्टि से देखने की भावना लोगों में उत्पन्न करने की जरूरत है। Today's voice connects to this special, to respect our culture, to create awareness about the health and the hygiene, to follow our fundamental duties that are mentioned in our constitution. I think हम लोगों को लगता है कि इस टॉपिक पे बहुत अच्छा बेनिफिट हम लोगों को मिल सकता है। हाँ सर, अभी कुछ पॉइंट हाँ सर, ये टू बिल्ड द बेटर सोसाइटी, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड सैनिटरी सिस्टम। हम तो सिटीजनशिप पे चले गए हैं। हाँ ठीक है सर। टू पे द टैक्सेस इन टाइम, फॉलो द रूल एंड रूल रेगुलेशन imposed by all government और कास्टिजन से मंजूर है। हम चाहेंगे कि हम लोग इस तरह से अच्छा कि सरकार चेक भी है और अच्छा हम लोगों को सिखाएंगे इस मैटर पे। Social service is a very crucial thing in our society for making our society aware of what is our responsibility, what should we do, what should not do, not by giving example, by doing it itself. Being example in our society, we can improve our society. Our society has so many expectations from us. As a son, we have responsibility. As father, we have responsibility. As citizen of this country, we have responsibility for our society, our country, our state, our brothers, our country people. और आप लोग का इधर से यस To abide by the rules and regulations of the society without hurting someone's culture, to motivate or promote good deeds of others, to respect all the religions who stay around us, and to show humility in our behavior. That's what our education. सबसे पहले सोसाइटी को डेवलपमेंट करने के लिए हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको इम्प्रूव करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम इम्प्रूव होंगे उसके प्रति तो सोसाइटी ऑलरेडी डेवलप हो जाएगा। क्योंकि सुधार हम लोग से सोसाइटी बनती है, सुधार सबसे पहले हम लोग को अपने में करना होगा। सेकेंड है एजुकेशन डेवलपमेंट हर के पास होना चाहिए। हर किसी को घर जाकर के जो एजुकेशन का जो रोल है, जो क्रिएशन है, वो बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन डेवलप होगा तो हमारा सोसाइटी सबसे पहले अच्छा हो जाएगा। क्योंकि एजुकेशन हर चीज को अपने अंदर लाता है, और वो एजुकेशन अगर हम लोग को मिल जाए या सोसाइटी को मिल जाए प्रत्येक पर्सन को, तो वो ऑलरेडी सोसाइटी डेवलप करेगा। दूसरा है एजुकेशन के साथ साथ जो अब सोशल अवधारणाएं आ जाती है, जैसे कि जेंडर को लेकर के लड़की लड़का बॉयज गर्ल, ये सब को दूर करना बहुत जरूरी है। बेटा बेटी ये सब चीज को होता है, इस सब को दूर करना जरूरी है। अगर ये सारी चीज दूर हो जाते हैं तो हमारा सोसाइटी भी अच्छा हो जाएगा, और सिटीजनशिप जो होता है, रिस्पेक्ट देना, टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट, ये सब ऑलरेडी आ जाएगा। तो इस कारण से पहले अपना एक डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे कि सोसाइटी ऑलरेडी है। आप भी बोलेंगे
समाज बहुत से लोगों का ग्रुप होता है, इसमें सभी तरह के लोग रहते हैं। अब शुरू यहाँ से होता है कि हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं और टीचर हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है कि हम अच्छे समाज का निर्माण करें। समाज का हर आदमी हमें एक रोल मॉडल के तौर पे देखता है कि फलाना आदमी टीचर है, उसका क्या बिहेव है लोगों के साथ, क्या है वो समाज के लिए क्या करता है। बहुत सी बातें हैं जो हम कर सकते हैं, जहाँ तक कर सकते हैं उसको करना चाहिए। समाज में हम देखते हैं कि बहुत से लोग के पास गरीबी है, गरीबी के कारण वो अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं। तो हम जहाँ तक हम हो सके हम जो है उसको एजुकेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दिन ब दिन जो है ये पढ़ाई लिखाई, अच्छी पढ़ाई लिखाई महंगी होती जा रही है। तो हम अपने लेवल से उसको सपोर्ट करके उसको भी हम शिक्षित कर सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि समाज में कुछ मॉरल वैल्यूज का भी है ये स्थान है। तो पहले हम खुद करेंगे तब दूसरों को सलाह देंगे। हम खुद करेंगे नहीं, अच्छी अच्छी बातें हम बच्चों को बताते हैं तो बच्चे ये हमको कहते हैं कि सर तो खुद नहीं करते हैं। तो उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। कोऑपरेटिव देम एवरी पर्सन, उसको हम समाज में अगर कहीं वो पिछड़ रहा है हमसे तो उसको हम लोग कोऑपरेट करेंगे। कोऑपरेशन किसी भी तरह का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हम पैसा देकर उसको हम सपोर्ट दें, उसको हम जो है सहायता बढ़ाएंगे, एक दूसरे का रास्ता दिखलाएंगे कि तुम ऐसे करके तुम ऐसे सफलता पा सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिससे समाज को हम कुछ दे सकते हैं। अच्छा, एक दूसरे के प्रति अभी जो है लोग जो है फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। कुछ बातें होती है तुरंत लोग उसमें एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, दूसरे से लड़ बैठते हैं, जिससे समाज में दूरी बढ़ती जा रही है। ये बात अलग है कि हम लोग की मान्यताएं अलग अलग है, लेकिन हम ओवरऑल एक इंसान है, इंसान के प्रति एक दूसरे से मोहब्बत होनी चाहिए और वही प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। दूसरे को जब माफ करेंगे, हम दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे तो वो भी मेरा रिस्पेक्ट करेगा। और टॉलरेंस जो हम लोग की जो होती है, जो टॉलरेंस वर्ड है वो घटता जा रहा है। ये बात अलग है कि हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग बहुत विकास किए हैं, लेकिन बहुत से क्षेत्र में हम बहुत नीचे भी आए। सामाजिक स्तर पर हम देखते हैं कि एक दूसरे से जो प्रेम पहले था 20 साल पहले, 25 साल 20 साल पहले, वो उसमें नीचे हम आए। ये जो बातें हैं जो हमको देखने से अच्छे समाज का निर्माण हम कर सकते हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसे हम वैल्यू से कैसे दें? देखिए, ये जो हम लोगों का है सिटीजनशिप, हम लोग भी पहले पढ़े होंगे। आई थिंक हम सब ने पढ़ा होगा, सिविक्स हम सब ने पढ़ा होगा। और ये तो मतलब पूरा ग्लोबली है। आप यूएस यूके में भी जाएंगे तो वहां पे मेरे ख्याल से इसे सिविक्स ही कहा जाता है। एक यूरोपियन कंट्री है जहां पे शायद सर यूरोप में ही सर ना इसे एजुकेशन सिटीजनशिप के नाम एक से दिया गया है। वहां पे सिविक्स नाम से नहीं जानते हैं, वहां पे इसे नाम ही दे दिया गया है रिस्पांसिबल सिटीजनशिप, एजुकेशन ऑफ रिस्पांसिबल सिटीजनशिप। वैसा ही एक चैप्टर हमारे इंडिया में भी मतलब सिविक्स में अब आई थिंक आ गया है ये पढ़ाने के लिए रिस्पांसिबल सिटीजनशिप का। और इसमें ना वैल्यू की बहुत इंपॉर्टेंस है। हम लोग वैल्यूज जो है वो कई बार नहीं समझ पाते और एक रिस्पांसिबल सिटीजनशिप होना ये हम आप तो हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो है वो अभी इन सब चीजों के बारे में नहीं जानते। तो एज ए टीचर हमें उनको समझाना है और अभी से ही समझाना है, क्योंकि आप देखेंगे कि बच्चे जो है ना वो घर से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, अपने फ्रेंड से सीखते हैं। कोई बच्चा है अगर वो स्टंट कर रहा, जो जैसा हम लोगों ने कल देखा, स्टंट कर रहा, बच्चा उससे सीखता है। बच्चा हम आपको देखता है, अच्छा सर ना ऐसा बाल कटा के आए, हम भी ऐसे ही बाल कटाएंगे, अगर अच्छा लग रहा है तो हम भी ऐसे कटाएंगे। सर ऐसे शर्ट पहन के आते हैं, हम भी इस तरह से और
लोग इसमें अगर वैल्यूज को जोड़े तो वैल्यू का इनर स्टैंडर्ड दैट प्रोवाइड द मोटिवेशन टू एक्ट signifying what is important and worth. Next, their values also serve as a basis for moral code and ethical reflections. Each individual has their own set of values that they have learned as children, their family values, the values they learn in school, their community, through their peers, because of their gender or reasons. हम बेसिकली अभी यहाँ पे वैल्यूज की ही बात करते हैं। आप देखते होंगे कई बार वैल्यूज को स्कूल में बच्चों के साथ अगर उसे ना हम पहले से नर्चर किए हुए हैं उस तरह से, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी अलग होती है। आप कई बच्चे को देखिए स्कूल में आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, कई बच्चे आ जाएंगे सर हम वॉलंटियर बनना है, क्योंकि वो स्कूल के रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं। कई बच्चों को हमें धक्का मार के आगे बढ़ाना पड़ता है, अरे तुमको ये काम करना है, हमसे नहीं हो पाएगा। और हम यहाँ पे ना वैल्यूज की बात करें, हम सीधी सी बात है, हम स्टूडेंट से वैल्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। हम वैल्यूज में ना एक चीज जोड़ते हैं। कई बार देखिए अच्छी रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप बना हुआ है। अब एक छोटा सा यहाँ पे एक एक्ट करते हैं, जिससे ना हम वैल्यूज को देखेंगे कि कैसे कैसे चेंज होगा। अभी हमारी वैल्यू, अभी हमारी जो फ्रेंड के साथ जो वैल्यू है वो कैसा है, टीचर के साथ कैसा है, और ये कैसे चेंज होता है ये देख लो। और कौन आएंगे, बस यही पे हम लोगों को करना है, ज्यादा ही नहीं। हम इन्हीं तीन लोगों में कर लेते हैं। एक मान लीजिए एक सिचुएशन है, ये तीन आदमी ना एग्जाम दे रहे हैं, ये तीनों स्टूडेंट हैं और ये तीनों स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, और तीनों की जो मोरल वैल्यू है ना वो काफी बड़ी है, बहुत बड़ी है। इनको ना कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया और ये चीट कर रहे हैं, ये चीट कर रहे हैं। ये उठे और ये मेरे पास आके बोले चीट कर रहे हैं। तीनों अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं तीनों, लेकिन इनको देखिए ये उठे और ये क्या करने आए, ये सब चीट कर रहे हैं। अब आप इनकी वैल्यू को किस नजरिए से देखिए? नेगेटिव। और कोई सर पॉजिटिव भी हो सकता है। सर हम आगे चर्चा करेंगे, हम फीडबैक ले रहे हैं। नीरज सर चीट कर रहे थे, ये तीनों अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन इन्होंने देखा कि ये चीट कर रहे हैं, तो ये मेरे पास आए और बोले कि नीरज सर चीट कर रहे हैं। सिचुएशन आगे देखिए, मैं डायरेक्ट अब नीरज सर से पूछने नहीं जाऊंगा कि आप चीट कर रहे हैं, मैंने इनसे पूछा, इनको बुलाया, इनको सर क्या नीरज सर चीट कर रहे हैं? हाँ सर। वो कहाँ चीट कर रहे हैं? होता है ना ऐसा, ऐसा होता है क्लास में, ऐसा होता है सर। आप देखिए वैल्यू, अब कंपेयर करें, वैल्यू देखिए चेंज होगी। फ्रेंडशिप की वैल्यू नहीं देगा सर, बीइंग अ गुड फ्रेंड ये आपके लिए घातक हो गया, ये आपके लिए घातक है और ये अच्छे हैं आपके लिए, लेकिन वैल्यूज में देखें और रिलेशनशिप देखें तो आप दोनों की दोस्ती खत्म। आप इनसे आप फ्रेंडशिप नहीं रखेंगे, आप बोलेंगे मैंने चीट किया, तू जाके बता दिया, तू शिकायत कर दिया।
वैल्यू चेंज हो जाएगा। एक सिचुएशन है, सोनू, कशिश, निकिता and Parvez are a good friend since childhood. They are now in a class 10th and have to pick a stream to choose from science, commerce and arts. Values and responsible citizenship. Kashish and Parvez will take up science while Nikita wants to take up commerce. Sonu wants to become an artist. Sonu knows choosing different streams may mean going to different school and separately. सिचुएशन समझ रहे हैं? ये चारों जो है बचपन से ही फ्रेंड है और काफी अच्छे फ्रेंड हैं। क्लास 10th में आने के बाद, एग्जाम होने के बाद, अब सबका चॉइस अलग अलग है। कोई चाह रहा मैं साइंस लूं, कोई चाह रहा मैं कॉमर्स लूं, कोई चाह रहा मैं आर्ट्स लूं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस है। और सोनू को लगता है कि मैं अगर आर्ट्स लूंगा, क्योंकि साइंस वाले तो एक साथ चले जाएंगे, मैं अगर आर्ट्स ले लूं, क्योंकि बनना तो उसको आर्टिस्ट है, मैं आर्ट्स लूंगा तो मेरी ये जो सर्कल है वो टूट जाएगी। क्वेश्चन है व्हाट शुड सोनू, सोनू को क्या करना चाहिए? सोनू को आर्ट्स लेना चाहिए। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, सिर्फ सोनू को आर्ट्स लेना चाहिए, तो हम लोग भी समझ रहे हैं सोनू को आर्ट्स लेना चाहिए। वैल्यूज के आधार पे हम देखें, हाउ डिड यू अराइव एट दिस डिसीजन इन योर ग्रुप? आप अपने ग्रुप में इस चीज पर डिस्कस करके देखिए। सर बड़ा ही ये क्रिटिकल सिचुएशन है, बच्चों के साथ ऐसा होता है। हम आप देखते, बिरजू सर आप तो देखते ही हर साल जब आप ग्रुप को तोड़ते हैं कितना चिल्लम चिल्ली मुस्कान। और यहाँ तो एक ही बिल्डिंग में रहना है तब इतनी चिल्लम चिल्ली है सर। फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग इतनी अधिक हो जाती है कि यहाँ पे अब इनको लग रहा कि हमें तो अलग अलग होना पड़ेगा। तो व्हाट शुड सोनू? को आर्ट्स लेना चाहिए, क्योंकि उसका जो क्या कहते हैं उसकी रुचि आर्ट्स में है और वह अपने रुचि के अनुसार ही अगर काम करेगा तो वो जीवन में सक्सेस होगा। फॉर द सक्सेस ही शुड गो एंड टेक आर्ट्स। उसकी फ्रेंडशिप, उसकी वैल्यूज, फ्रेंडशिप रहेगा तभी जब वह सक्सेस होगा। वैसे भी अगर वो अनसक्सेस हो जाता है साइंस लेकर के तो वैसे ही फ्रेंडशिप टूट जाएगा। क्या सोनू को अपने फ्रेंड्स से बात नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जी मैम। सोनू को सर आर्ट लेना चाहिए, क्योंकि उसके फ्यूचर की बात है, पहली बात। और दूसरी बात जो फ्रेंडशिप है वो कभी सब्जेक्ट को लेकर नहीं होना चाहिए बच्चे को। फ्रेंडशिप जो होता है वो उसके मन के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ उसको बैठना या उसको पढ़ना अच्छा लगता है या उस चीज़ को उसको करना अच्छा लगता है। उसमें सब्जेक्ट कभी भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए। मेरा क्वेश्चन है कि सोनू को बात करना चाहिए अपने फ्रेंड को, उसको समझाना चाहिए, और या फिर सोनू के फ्रेंड्स को जब ये बात पता चलती है कि सोनू जो है अभी इस सिचुएशन में है, तो उनको बात करना चाहिए कि देखो कुछ नहीं, ये तो होते रहता है यार। एक अच्छी एजुकेशन के लिए हमें माइग्रेट तो होना ही। मुझे साइंस पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, तुम्हारा इंटरेस्ट आर्ट में है, तुम्हें आर्टिस्ट बनना है, तो तुम्हें अब अलग होना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग एक साथ तो रहेंगे। हाँ बिल्कुल रहेंगे, एक साथ है, जब यहाँ आएंगे तो मिलेंगे, कांटेक्ट, फोन से कांटेक्ट में रहेंगे। बातचीत भी है, जैसे कि बातचीत एक ऐसी चीज है जिसमें किसी के बातचीत एक बहुत बड़ा जरिया होता है। हम जब बैठ के उसको सुलझाते हैं, होता क्या है कि हम बैठ के सुलझाने की कोशिश नहीं करते, और ये कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं, हम आप देखते ही
आप किसी बच्चे को कहें कि तुम्हारा सेक्शन चेंज कर दे रहे हो, तो कितना रोना धोना शुरू हो जाता है। तो ये ना, इसलिए हम बच्चे को बचपन से ही, शुरू से ही इस तरह की आदत लगाएं। एक अच्छा नागरिक होने के नाते उसे हम अभी से ही आदत लगाएं कि बेटा ये सिचुएशन आपके साथ आएगा। हर एग्जाम एंड में उसका सेक्शन चेंज कर, नहीं, हर एग्जाम एंड में नहीं सर, हर एग्जाम एंड की बात नहीं कर रहे हैं। एग्जाम की बात नहीं है, वैल्यू की बात है कि अपनी वैल्यू वो चीज बच्चों के समझ में इसी तरीके से डाला जा सकता है जहाँ उनको इस तरह से चेंजेस झेलना पड़ेगा, और क्योंकि अभी उसको उस चीज की आदत नहीं है, तो निश्चित तौर पर वो जब 1 to 10 साथ में जाता है तो 10वीं में जाकर तो उसको ये होगा कि हम अपने दोस्त के साथ ही जाएं, चाहे हमारा लाइफ उस जगह पर वर्स्ट क्यों नहीं है। आप देखेंगे सर, कई ऐसे सिचुएशन आप देखेंगे, बहुत सारे बच्चे, आप लोग बहुत सारे लोग कोचिंग भी चलाते हैं, आप देखते होंगे, अच्छा तुम वहां पढ़ रहे हो, मैं भी वहीं पढ़ने जाऊंगा, मैं भी वहीं पढ़ने जाऊंगा। भले एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन वह जा रहा है इसलिए मैं भी जा रहा हूं। तो हमें इस चीज के लिए बच्चे को तैयार करना चाहिए कि आप जो है बैठिए, लोगों के साथ काउंसलिंग कीजिए, अपनी वैल्यू समझिए। सबसे बड़ी चीज है कि हम कई बार तो अपनी ही वैल्यू खुद नहीं समझ पाते। हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इसी चीज को नहीं समझ पाते। एक और है यहाँ पे, राजा फ्रॉम क्लास 8 went to drink some water. When he got to the water tank, he heard voice. They seemed to be coming from behind the tank. Suddenly he realized that it was Rajesh's voice. Rajesh was also in a class 8, but he was taller and stronger than Raja. He heard Raja's booming voice. Hey, why do you think you are? Raja stood still. He knew that Rajesh was troubling some younger student and perhaps even physically bullying him. What should Raja do? And how did you arrive at this decision in your group? Situation क्या है? ये बच्चा क्लास 8 का ही है, पानी पीने गया। कई बार ऐसा हम लोग देखते हैं, पानी पीने गया, एक उससे ज्यादा ताकतवर बच्चा है और वो टैंक के पीछे से डराने वाली आवाज है, मतलब जो बुलिंग होता है, छोटे बच्चों को धमका रहा है, धकेल रहा, फिजिकली उसको किया जाता है, ऐसा करता है बच्चा सब। तो ऐसे सिचुएशन में इसको क्या करना चाहिए? ये तो वही रिकवर, ये जान रहा है कि वो वही है, और ये बच्चों को डराता भी है, बच्चों को बुलिंग भी करता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अभी तो सिचुएशन में वही है। अच्छा सर, बहुत अच्छा बात है कि हम टीचर को इन्फॉर्म करते हैं। कितने टीचर्स पे एक्शन लेते हैं? हम आपके साथ सिचुएशन आता है सर, हम जा रहे हैं नीचे, बच्चा क्या कहता है, सर हम ना क्लास में थे ना, हमको बेंच में से धक्का दे दिया। हम क्या कहते हैं, कौन है क्लास में टीचर अभी? सर कोई नहीं है। अच्छा अभी कौन टीचर आने वाले हैं? तो वो टीचर, जाओ उनको कहना चलो आते हैं, चलो आते हैं। जाते कितनी बार? और उसके बाद जाते कितनी? हमें तो नीचे जाना पहले जरूरी है ना, हम नीचे जाएंगे, हम कहाँ जाते हैं? तो ये चीज है, इन्फॉर्म कर देना, टीचर को इन्फॉर्म कर देते हैं। वो उसको कन्विंस करने का प्रयास करना चाहिए दादा को, जो इस तरह की चीजें अच्छी नहीं है, हम कंप्लेन करेंगे। एक्चुअली उसे सबसे पहले तो आप चाहे कमजोर है या कुछ भी है, आप उसे समझाइएगा कि हम कहाँ पे हैं। कई बार हम तो बच्चे लड़ने ही लग जाते हैं, चाहे कमजोर हो या कुछ भी, लड़ने लग जाता है। तो एज अ टीचर हमें उसको समझाना है, बेटा अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप लड़िए मत, उसे समझाइए कि देखो ऐसा करना अच्छी बात नहीं।
हम बच्चे को कहीं से वायलेंस करने के लिए तो नहीं कहेंगे कि तुम मार कर लो, तुम ये कर लो, अच्छा वो कर रहा तुम पीछे से ईंट फेंक दो। कई लोग ऐसे भी करते हैं, कहीं ऐसे भी, कई टीचर आपको ऐसे भी मिलेंगे, ट्रीट करते हैं इस तरह से। अच्छा पीछे से आवाज आती है ना, तुम भी उठा के कुछ फेंक दो, अगले दिन से ना आवाज ही नहीं करेगा। हाँ सर, ये जो कहे कि ज्ञान के माध्यम से, तो छात्र को कहना चाहिए कि देखिए अब आपस में जो मित्र हैं और मित्र में कला नहीं होनी चाहिए। हाँ, ऐसा व्यवहार तुम मेरे साथ मत करो। सेम क्वेश्चन वही है, वही क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने किया, वही चीज है कि ड्यूरिंग द फाइनल एग्जाम Tahsin noticed that his best friend Dalzi, he attempting to cheat from the notes. She slipped into the exam hall. Tahsin is worried that she will get caught by the facilitators. He also unhappy that she is cheating as what Dalzi is doing. That's not right. Tahsin also does not want to complain as it would get Dalzi in trouble. सिचुएशन होता है, अंदर से ही बच्चा जो है ना वो चल रहा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड इतना अच्छा स्टूडेंट चीट कर रहा है, वो अंदर से ही सिचुएशन में है कि मैं कहूँ या ना कहूँ, क्योंकि अगर मैं इन्फॉर्म कर दूंगा तो इसे प्रॉब्लम। आप कई बार देखें ना, क्लास में बच्चा जो है, आप बाहर राउंड पे है, बच्चा सीढ़ी बजा रहा है, आप क्लास में जाके पूछे कौन बजाए, और ये अच्छी बात है ना, ऐसा वैल्यू सेम अच्छी बात है, वो उनकी अपनी एक फाउंडेशन है। सर हम आप भी करते हैं, सर हम आप भी करते हैं, हम आप अपने टीचर को बचाते हैं कि नहीं बचाते? कई बार ऐसा होता है, सर आकर के पूछेंगे, प्रिंसिपल सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, वो पूछेंगे सर वो चीज ऐसा हो, बस कहाँ हम कई बार बजाते हैं, प्रिंसिपल सर आगे कहेंगे सर 8:45 हो गया, ये अभी आए ना ना सर, तो 8:35 में ही आए हुए थे, तो हमारे नजर में क्या मतलब, वो हम भी तो बजा रहे होते हैं। एक और हम इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन को, ये केस क्लाउड है, इसमें बस वही है कि एक बच्चा है, वो जो है मतलब स्पोर्ट्स में है और 9th क्लास का बच्चा है, वो जब जाता है उसे प्यास लगती है और वो प्यास लगती है, हाँ सर टॉयलेट लग रहा है और वो टॉयलेट करने के लिए जा रहा होता है कि उसे ना अपने क्लास से कुछ आवाज सुनाई देती है, और जब वो अपने क्लास में जाता है तो देखता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे के बैग से सामान निकाल रहा है। बाद में वो बच्चा अपने टीचर को कंप्लेन भी करता है, और कंप्लेन करने के बाद टीचर आकर के बताते हैं कि देखो इस बच्चे का ये चीज चोरी हो गया है। फिर भी कई बार आप देखेंगे जो बच्चा जानता है वो नहीं बोलता है कि सब फला नहीं। तो थोड़ा सा हमें उसे इस तरह से पुष्टअप करना है कि नहीं, अगर ऐसा आपने गलत होते हुए देखा है तो आप जो है बताएं। कई बार हम गलत होते हुए देखने के बाद भी एक्शन नहीं लेते हैं। एक हम लोग इसको देख लेते हैं, इस केस स्टडी को देख लेते हैं, थोड़ा सा जो अभी के डेट में भी खूब होता है। फिरोजा एंड रूही गो टू द विलेज मेला। चॉकलेट लेकर आए सर, ये इस तरह की ट्रेनिंग में चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हाँ, चॉकलेट देना अच्छी बात है। टेबल भी प्रत्येक टेबल का चॉकलेट क्यों पता है? अच्छा, अब तो सिचुएशन बहुत चेंज हो गया। पहले जब लोग फ्लाइट से करते थे ना सफर, चॉकलेट दे दिया जाता था
मतलब डोंट टॉक, अब बात मत करें। आप मुंह में चॉकलेट रखे, मुंह बंद रखे। चॉकलेट देना चाहिए क्योंकि हम 5 घंटे बैठते हैं, थोड़ा सा चॉकलेट वगैरह लेते रहते हैं तो एनर्जेटिक रहते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि फिरोजा एंड रोहिना गो टू द विलेज मेला। रोहिना लाइक्स अ पोस्टर ऑफ हर फेवरेट एक्टर बट डजंट हैव द मनी टू बाय। Firoza use her parents' mobile phone and secretly clicks a picture of the poster. Rohina thanks Firoza. Soon, they identify a senior boy, Shagun, whom they both find very attractive. Firoza uses her mobile phone and secretly clicks Shagun's picture, but Rohina feels uncomfortable about this. ये देखते हो ऐसा होता है। मेला में गया हुआ है, चलो ठीक है, उस लड़की के पास पैसे नहीं थे तो वो नहीं खरीद सकती थी, उसकी फ्रेंड ने वहां पे हेल्प की। वैल्यूज को देखें आप, उसकी फ्रेंड ने हेल्प कर दी कि चलो मैं ठीक है पिक्चर ले लेता हूँ, अब हम बाद में इसको निकलवा लेंगे। लेकिन उसी सिचुएशन में एक लड़का भी आ जाता है, काफी अट्रैक्टिव है, हैंडसम लड़का है, उसकी भी पिक्चर ले। तो वहां पे ना दूसरी लड़की जो है वो अनकंफर्टेबल फील करती है। तो व्हाट इज वाज इट ओके फॉर फिरोजा टू क्लिक अ पिक्चर सीक्रेटली? व्हाई और व्हाई नॉट? पहले केस में तो बिल्कुल हम वैल्यूज के हिसाब से पहले केस में उसको फोटो लिया, दैट वाज राइट। But in the second case, when she took the photo with the senior boy, that was not good. That वो इन दोनों के बीच संबंध विच्छेद का एक कारण बन सकता है। क्वेश्चन है कि do we identify a value class in this case? In second case, इस केस में क्या वैल्यू क्लास हो रहा है आप लोग में? सर देखिए ना, सिचुएशन है, हम तो टीचर हैं और हमें ऐसे सिचुएशन कई बार फेस करने के लिए मिलता है। अच्छा, हम आप भी ऐसा किए? हमारे आपके टाइम पे मोबाइल ही नहीं था। हम आपको उस टाइम के आदमी हैं जिस टाइम पे तब अपनी वाली को देखने के लिए ना मोहल्ले में जो है सो मतलब 25-30 चक्कर लगाना पड़ता था, महीनों चक्कर लगाने पड़ते थे, तब जाके कहीं दर्शन होते थे। मतलब हमारे हम भी पुराने हो चुके हैं, 40 साल के हो गए, तो हमारे कहा जाता था कि हम अपनी चांद को देखने के लिए ना साइकिल से जाया करते थे। अभी तो चांद को देखने के लिए लोग जो है सो रॉकेट से जाते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी आ गया है, एकदम सामने से देख लो, मोबाइल फोन है। तो क्वेश्चन है कि सर कि क्या ऐसे सिचुएशन में क्लैश होता है? बिल्कुल क्लैश होता है सर। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे साथ है, हम कई बार देखिए अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं ऐसे सिचुएशन में, ठीक है, और सब चीज का फोटो लेने कोई बात नहीं, लेकिन जब ये सिचुएशन आता है ना तो वहां पे हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और ये भी बताना चाहिए बच्चों को कि देखिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए, आपको कुछ करना है ना आप परमिशन ले लो। हम लोग कई बार कहते हैं ना बच्चे को कि बच्चे जब आपस में लड़ाई कर लेते हैं तो हम क्या कहते हैं? यहाँ पर सर कंफ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा कारण है कि बोथ ऑफ देम लाइक हर, आई थिंक सो। दोनों का अट्रैक्शन उस लड़के के प्रति था और उसने फोटो ले लिया, दूसरा करेगा ही करेगा सर। जलस है। लेकिन सर वैल्यू तो चीज है, वहां पे वैल्यू को हमेशा समझाना चाहिए स्टूडेंट को। वो तो बदलते जाता है। और एक रिक्वेस्ट भी हो सकता है कि अगर आपको पसंद है तो मैं आपकी पिक्चर ले रहा हूँ, एक रिक्वेस्टिंग वर्ड भी आ सकता है। लेकिन वैल्यू अगर पिक्चर को देख करके और जैसे जिसका फोटो लिया उसको देख करके
तो केवल उसको अच्छा लगा है इसलिए वो फोटो ले रहा है। तो अगर सुंदरता को देखिए वैल्यू दिया जाए तो दोनों है, क्योंकि अगर दुकानदार के पास अगर कोई पिक है और वो बाय नहीं कर रही है, उस टाइम ये रिक्वेस्ट ही किया जा सकता है कि सर मैं इसे बाय नहीं कर सकती, आप कहे तो मैं इसका एक पिक ले लूं। तो यहाँ एक रिक्वेस्टिंग वर्ड का यूज किया जा सकता है, लेकिन वैल्यू यहाँ पे दोनों का सेम है। लाइक का मतलब एक दूसरा सेंस या मीनिंग्स नहीं लगाया जा सकता, चाहे वो फोटो हो चाहे कोई एक अलग पर्सन। अगर मेरे लिए आइडिया एक ब्लेजर है तो मेरे लिए है, बट अगर इनके साथ पर्सनली हम कोई चीज करना चाहिए, इनका पिक लेना चाहिए कुछ भी, तो हम एक रिक्वेस्टिंग वर्ड का यूज कर सकते हैं, सर क्या मैं आपकी एक पिक ले सकती हूँ, बिल्कुल मैम, ये होना चाहिए। लेकिन वैल्यू यहाँ पे दोनों का बिल्कुल सेम है। दोनों के बीच संबंध देखिए दो इसमें है क्या, इसमें एग्जैक्टली अगर हम लोग उस टॉपिक को देखें, ऐसा हम लोग भी देखते हैं, एक लड़का है, मतलब एक अनार 100 बीमार। एक कहावत है कि एक अनार को बचाने के लिए आपको 100 मधुमक्खियों को मारना पड़ेगा, तभी वो अनार बचेगा। इसलिए कहते हैं एक अनार 100 बीमार। तो ऐसा होता है विद्यालय में जो छात्रों के बीच आपसी कंफ्लिक्ट होता है जो रोड पे, that is due to that. तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, एज अ रिस्पॉन्सिबल नागरिक, हमें बच्चे को बचपन से ही इन सब चीजों के बारे में बताना चाहिए, जिससे कि इस तरह की सिचुएशन ना हो। इस तरह की सिचुएशन बहुत बार हो जाती है, इसमें भी अगर हो रहा है तो दोनों को मिल बैठ के बात कर लेना चाहिए। और बच्चे को तोते वाला कहानी सुनाना चाहिए, बेहतर होगा। हम लोग तो नहीं सुने होंगे सर, बेहतर होगा कि सर सीखना ही हम लोगों का काम है, सर सीखना ही हम लोगों का काम है। सर से रिक्वेस्ट है सर प्लीज। तोते के साथ एक खूबी होता है, तोते की शादी जब होती है, बहुत सारे मेल तोते की असेंबली लगती है, जो उसमें विजेता होता है उसी से को लेकर बात करें हम लोग जेंडर इक्विटी का। जेंडर इक्विटी हम लोग के समाज में जिससे अभी देखते हैं, चाहे अपना घर हो बाहर हो, वहाँ पे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, मेरा बेटा मेरा बेटी। हमेशा पढ़ाई लिखाई से लेके उसके फैसिलिटी के मामले में, अभी मेरी बेटी है, हम कोशिश करते हैं ट्रेडिशनल हिसाब से मेरी बेटी सरकारी स्कूल पढ़े, मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल पढ़े। तो ये सबसे बड़ी अवधारणा है, उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। लेकिन ये सोचते हैं ना बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, फिर भी हम लोग डरते हैं। और यह फर्क स्टार्ट होता मदर्स, मदर ही डिस्कशन करती है, कोई दूसरा कोई करता नहीं। मदर का मेरी बेटी है ना, ये घर संभालेगी, मेरा बेटा है ना एक अर्न करेगा और हमको आगे का लाठी बनेगा। लेकिन ऐसी बात तो नहीं है। आज देखा जाए बेटी भी एक तो बेटी भी बेटा से कम नहीं है। हम चाहें तो बेटी को पढ़ा के, ये सर सरकार ने शायद इसके लिए कोई योजना भी चला रखी है, बहुत सारी सरकार नारी सशक्तिकरण, सरकार इसके लिए भी योजना चलाई। नारी सशक्ति देखा गया है, नारी बहुत बड़ा बल है, उसको हम पहचाने, लेकिन पहचानते हुए भी बार बार गलती करते हैं। बार बार आए दिन आप देखते रहिएगा, एक घटना हो गया, वो घटना हो गया, ये हो गया, चलते रास्ता में कर लिया, पहचानते हैं भी नहीं पहचानते, नहीं पहचान पाते। मुखिया पति को पहचानते हैं, मुखिया तकलीफ नहीं पहचान नहीं। तो ये घटना हमारे यहाँ आते जा रहा है, लेकिन हम कोशिश करें उसको हम लोग कम से कम मिनिमाइज करें, आगे बढ़ते चले। सर एक क्वेश्चन है, इसकी जेंडर इक्वलिटी जो है, हम इसको बच्चे के बीच कैसे, हाँ यहाँ हम लोग क्या करते हैं, बार बार बोलते हैं, ग्रामीण बोलते हैं कि बेटी है, बेटी बोलते हैं मेरा बेटा है, मैं वो बेटा है, तो बेटी को बेटी रख के उसको कुछ मुकाम पहुंचाओ, बेटी बोलो, बेटा क्यों बोलते हो? कभी कोई आदमी बोलता है मेरा बेटा नहीं मेरा बेटी है, और क्यों? इसके पीछे रीजन है कि वही जेंडर इक्वलिटी आपका आता है। तो उसको हम लोग अपने समाज से जितना जल्द हो कि बाउट करें, हटा दें इसको। कैसे? उसके लिए दिमाग को चेंज करना होगा, तभी हम उसको आगे हम एक्सपर्ट लोग हैं, उनकी राय लीजिए इस संबंध में। सर कुछ बताइए। सर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, 10 मिनट पहले
अभी आप बात कर रहे थे कि लड़की मेला में फोटो खींची, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए जी। अभी आप जेंडर इक्वलिटी की बात अगर हम जेंडर वाइज नहीं हो रहे हैं, ये तो देखिए जेंडर बायस और जेंडर इक्वलिटी दोनों अंतर है, दोनों में जमीन आसमान का क्या अंतर है? अंतर बताइए। जेंडर बायस एक प्रकार का मोनोपोली है जो हमारे दिमाग में सेट होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल घर में खाना कौन बनाएगा, बर्तन कौन साफ करेगा, कमरा कौन साफ करेगा, तो हमारे दिमाग में क्लिक होता है कि महिला करेगी। 1 मिनट करता हूँ तो मेरे दिमाग में क्लिक करता है कि ये महिला करेगी। पैसा कमाने के कौन लाएगा, बाहर कमाने कौन जाएगा, मेरे दिमाग में सेट रहता है कि ये पुरुष करेगा। दिस इज द जेंडर बायस। ओके, जेंडर इक्वलिटी की जो आप बात कर रहे हैं, लड़का और लड़की को समान अवसर देना। 5 मिनट पहले आप बता दिए कि अगर लड़की को कुछ पसंद आ गया, बेटा को पसंद आ गया, आप उसको खरीद के दे दिए, बेटी को पसंद आ गया, उसका तस्वीर ले लिया, आप उसको मना करेंगे देख बच्चे ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेज कहाँ हो रहा है? जो नहीं बोले हैं उनको बोलने का मौका मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ जेंडर इक्वलिटी की बात चलती है, हम ये कहना चाहते हैं अगर समाज में लैंगिक हिंसाएं को पूर्णतः अगर अपनाया जाए तो क्या सही होगा? हाँ, बताते हैं जेंडर इक्वलिटी और इनइक्वलिटी वहीं से शुरू हो जाती है जहाँ यह जेंडर शब्द बना। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर हर परिवार की एक्सपेक्टेशन रही है, लेकिन अब टूट रहा है यह जरूर। और जिस रूप में टूट रहा है, अगर क्लास में भी हम इस चीज को चाहें कि इक्वलिटी बनाए रखने का प्रयास अगर करें तो हम पढ़ाई में कोई अंतर नहीं करें। अगर डांटें तो लड़का लड़की दोनों को डांटें, अगर शाबाशी दें दोनों को दें, तो दोनों को एक नजरिया से अगर पढ़ाएं तो हम टीचर तो यही कर सकते हैं। बाकी समाज तो खुद जागरूक हो जाएगा इन्हीं बच्चों के माध्यम से। और हम क्वेश्चन यहाँ पूछे, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन द जेंडर एंड सेक्स, को बताएंगे। जेंडर और सेक्स में क्या अंतर है? हम बता सकते हैं सर। हाँ, बताइए सर। जेंडर और सेक्स में कोई अंतर नहीं। जेंडर और सेक्स कई अर्थों में समान रूप से इसका प्रयोग होता है, लेकिन अगर इसके डीप अर्थ में जाते हैं तब वह बायोलॉजिकल मीनिंग ले लेता है। यस सर, जेंडर जो है वह हमें समाज द्वारा बनाया गया है, ये लड़का है, ये लड़की है, और सेक्स वह मेल और फीमेल। अगर हम देखें जेंडर के बारे में, तो जेंडर हम आप कितने जेंडर के बारे में जानते हैं? 4 बताइएगा प्लीज। नहीं, हम 4 बोले तो 4 प्लीज आप बताइए सर, कौन कौन से हैं? मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, ड्यूअल जेंडर। वेरी गुड सर, सर के लिए ताली हो जाए प्लीज सर। चलिए सर, और कोई बताएंगे सर जेंडर हम लोग? एक और होता है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर, ओके। और सर और कोई जेंडर सर? अभी आपने रिसेंटली सुना होगा ठहराव का न्यूज। ठहराव का न्यूज सुना है? यस। ननद भौजाई ने शादी कर ली, लेस्बियन। ये जेंडर डिफरेंस सर, इन्होंने अपनी एक कम्युनिटी बना ली है ना, इन्होंने अपनी एक कम्युनिटी बना ली है। तो ये भी एक जेंडर के तौर पे देखा जाता है, और ये जेंडर हम समाज के लोग बनाते हैं। और अगर हम सेक्स की बात करें तो वो बायोलॉजिकल टर्म्स है। आपने पैदा लड़की के तौर पे लिया, आपने पैदा लड़के के तौर पे लिया। सब लॉय सर, लेकिन जो पहले मेंटेलिटी थी, खाना लड़की बनाएगी, अब वह चेंज हो गया है। बड़े होटल देखिए, ताज में देखिए, आपके यहाँ कोई शादी ब्याह हो तो वहाँ देखिए, अब धीरे क्या हो रहा है, चेंज होते हैं सर। अच्छा, हम लोग एक एक्टिविटी करवा लेते हैं, मतलब इसी चीज का करते हैं। आई थिंक सब लोग अभी हम लोग ना पता नहीं क्यों थोड़ा सा एनर्जेटिक नहीं एक एक्टिविटी बनाइए इसमें। सर हम लोग एक काम करते हैं, एक जेंडर नहीं जेंडर नहीं करते, पहले ना हम लोग एक काम करते हैं कि आपको वैसा ही करना है जैसा मैं करता हूं, डू ऐसा ही, ठीक है?
सबसे पहले ना अपने हाथ को ऐसे कर लेते हैं। चलिए सर, प्लीज 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 प्लीज। ओके, नेक्स्ट, टच योर नोज। टच योर नोज। आगे वाला दिखा रहा है, सुन के आप देख के बात। टच योर आईज। आपका नोज अपने पैर के टच करें सर। सुनिए, जैसा वैसा कीजिए, देख के रखिए। सर बोले क्या जैसा हम करेंगे वैसा कीजिए, जैसा हम बोलेंगे वैसा नहीं कीजिए सर। जैसा हम कहेंगे वैसा कीजिए। चलिए हम लोग फिर अब वो हैं, फिर आगे लाइन आ गया। जैसा हम बोलेंगे वैसा करो। हम खेले आपकी बात कर रहे हैं जो आप बोलिएगा वो करेंगे। तो आप इस जगह से एक और चीज लोगों को पता चल रही है कि सोशल में यही चीज होता है कि हम जानते हैं कि ऐसा नहीं करना है, तो समाज क्या कहेगा, उसको करने के लिए उसके साथ कर लेते हैं। सर ने बोला कि नोज पकड़ना, सर ने पकड़ा चिक और सबने पकड़ लिया चिक, क्योंकि समाज को देखते हुए हमने चिक पकड़ा, लेकिन पकड़ना हमको नोज था। हमको पता था कि नोज यहाँ है, लेकिन पकड़ा हमने चिक। गलत करवा दिए, गलत करवा दिए, गलत हम लोग। मेरा ऐसा कोई मोटो नहीं था, मुझे बस इतना लगा था कि जो हम लोग बोर हो रहे थे ना, जो बोर हो रहे थे। अच्छा, एक और एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, और उसमें देखते हैं। हम ना, हमारे पास 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का टाइम। हम यहाँ पे ना इस बिल्डिंग में कितने जगह येलो कलर है वो लिखते हैं। कितने जगह येलो कलर? येलो कलर बोलना नहीं है, हमें देखना है। येलो कलर कितने? येलो कलर कितने जगह? बस हमें येलो कलर चेयर पे लगा है स्टिकर, सर का पेन। बोलना नहीं है, मैं पहले देखना है। येलो कलर कितनी जगह है? सामने दिख रहा है, उधर नहीं बोलना नहीं है, देखना है। यही देखिए, हो गया, देख लिए येलो कलर का, तो देखिए किसी ने ग्रीन कलर देखा? यस सर। देखिए रेड कलर, पिंक कलर। सर हम जो है अब यहाँ पे देखिए, हमें देखने के लिए कहा गया येलो, और हम देख बहुत कुछ रहे हैं, मीन्स कॉन्सेंट्रेट ही नहीं है। ऐसा नहीं होगा, सभी चीज पर कंसंट्रेट है। एक बार में सब चीज आप कैसे करते हैं? उसके बीच में आप नहीं जा सकते। हम बच्चे को कहते हैं कि कंसंट्रेट हो। ऐसा टीचर हम खुद ही कंसंट्रेट नहीं है, हमें तो पहले ही कह दिया गया कि सिर्फ येलो कलर देखना है, लेकिन हम रेड भी देख रहे हैं। हम पिंक भी। सर इसमें भी तो ज्ञान की बढ़ोतरी हो रही है ना। हाँ, एक चीज हमारे क्वेश्चन पूछा गया, एक चीज को देखने के लिए, अगर यहाँ मैंने बहुत सारी चीज को देख लिया। बात क्या है? वो मारना है, ये बोलिए आप 10 लोग कैसे जानकारी तो मिल गया ना। निशाना आपको एक डालेगा, आपका लक्ष्य एक बताने का। सर महाभारत का एग्जाम्पल देखिए सर, महाभारत का एग्जाम्पल देख लीजिए। प्लीज हम लोग डिबेट में नहीं है, उस तरह के हमें सीखना और सिखाना। अर्जुन अगर कहता द्रोण से कि सर हम तो सब कुछ देख रहे हैं, सब पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, भक्ति है, ब्राह्मण है, सब पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो शायद आज दुनिया अर्जुन का नाम नहीं ले रही। वो बात सही है, बात है ज्ञान की बात। सर बात यही है, सर वही है। बात यही करते हैं। एग्जैक्ट होता क्या है ना, हम ना बच्चे को कंसंट्रेट करने के लिए सही तरीका सिखाइए कि बेटा कंसंट्रेशन जो है आपका, वो हम आज के डेट में आप बच्चे को क्या देखिएगा ना कि बच्चा जो है ना आधा स्टूडेंट भी होना चाहता है,
आधा खिलाड़ी भी होना चाहता है, आधा लवर भी होना चाहता है, आधा अच्छा बेटा भी बनना चाहता है। कॉन्सेंट्रेट एक चीज पर हो ही नहीं रहा है, जिसके कारण जो हम लोगों ने कल पढ़ा, बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं। सर बच्चे को नंबर कम आ गया, बच्चा सुसाइड कर रहा है, रीजन है कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं है, उसको हमने सही ढंग से नर्चर नहीं किया है। एक डॉक्टर ना सर, एक डॉक्टर अगर गलत ट्रीटमेंट कर दे तो हो सकता है कि एक फैमिली बिगड़ जाए, लेकिन एक टीचर अगर गलती करता है तो पूरे समाज को बिगाड़ देता है। तो मेरा बस यही था कि हम वो कॉन्सेंट्रेशन देखें। हम लोग थोड़ा सा एक चीज ये कर लेते हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा मतलब आप ये करेंगे, क्लोज योर आईज एंड हियर योर ओन ब्रीथ। 30 सेकंड के लिए आप अपनी आंख को बंद करें और फिर आप ऑब्जर्व करें कि आपको क्या क्या सुनाई देता है। करके देखिए, 30 सेकंड देखिए ना, करके देखिए हमें। डीप ब्रीथ, आप जोर से सांस लें। कुछ लगा क्या? सर बाय में ध्वनि सुन ले नहीं, उस बाहर में ध्वनि, ये तो ये सेकंड मीटर है, आपने ये यस आप सुने। देखिए ये चीज जो है ना, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट जो हम लोग करते हैं, मींस कंसंट्रेशन। अगर आपका ये कंसंट्रेशन लेवल बढ़ गया ना, तो एक बड़ी सादगी है, उन्होंने कहा था कि जब आपका अगर कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा तो आपको 8 तरह के साउंड सुनाई देंगे। जो वाइब्रेशन है वो 8 तरह के वाइब्रेशन है जो आपको सुनाई देने लगेगा। वो बड़ी सादगी है, बहुत फेमस है। उन्होंने कहा कि मैं इतना करने के बाद भी अभी तक ना 3 साउंड अभी तक सुन पाए। 3 साउंड। जब हम ब्रीदिंग ब्रीद आउट करते हैं, हमारा कंसंट्रेशन लेवल, हमें हमें बस ये देखना था कि हम कितने कंसंट्रेट हो पाते हैं अपनी ब्रीथ पे। हम अपनी सांस सुन पाते हैं कि नहीं, हम कंसंट्रेट हो पाते हैं कि नहीं अपनी ही चीजों। बस सीखना ये चीज है कि हमें बच्चे को भी सिखाना है कि बेटा कंसंट्रेशन तुम्हारा जो हो वो अपने जिस सब्जेक्ट से है, जिस चीज से रिलेटेड है, उस चीज पे तुम फोकस करो। वो आधे आशिक मत बनो, आधे प्लेयर मत बनो, आधा स्टूडेंट मत बनो, आधा अच्छा बेटा मत बनो। जो भी करो ना कंसंट्रेशन के साथ बढ़िया से करो, तभी तुम लाइफ में एक अच्छे इंसान बन पाओगे। What is gender? Based exploring the discussion of situations. Gender role and discrimination. Gender exercise. Gender stereotyping and making the different. Gender power walk game. Dealing with the gender based on discrimination. Case study and challenge the gender based the violent and case study. Yes, okay. हो गया। Share some what's that? ये एक एक्टिविटी है, ये आपको पेपर पे लिखना है। Share some words that they associate with women and some that associate with men. हम आप औरत और मर्द के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? जेंडर वाइज देखें हम लोग तो लड़कियों को देख करके हमारे मन में क्या क्या शब्द आता है?
और लड़कों को देख के हमारे मन में क्या क्या शब्द आते हैं दिखाया जाए। हम बदमाश हैं। देखते ना हम कितने बदमाश हैं। बच्चे जो हैं, बच्चे करते हैं ना ऐसा, बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो हम भी तो देखिए, हम बच्चे समझ के देखिए हमारे मन में क्या क्या आता है। लिखिए ना सर, कभी ना कभी तो ऐसा कुछ आया ही होगा। सर माना नहीं लिखिए लिखिए जो समझ आता है इसको पेपर पे आपके पास रहेगा, पेपर आपके पास रहेगा, मेरे पास नहीं आएगा। एक बार मैं डिपार्टमेंट में जब पढ़ रहा था तो उस समय एक लड़की आ रही थी, दोनों आमने सामने हुए तो उसके मुखमंडल से ये शब्द निकला, क्या छोड़ा रे थोड़ा सा माहौल को और थोड़ा सा एनर्जेटिक करते हैं। उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे मोहल्ले का एक लड़का है, वो ना मेरे साथ मतलब दिल्ली में रहने के लिए आया। तो उसको एक जगह इंटरव्यू में जाना था, तो इंटरव्यू होने के बाद ना उससे फोटो मांगा गया। तो मेरे से आके बोला भैया वो फोटो मांगा है। ठीक है चले जाओ फलाने जगह पे और उसको कहना कि तुम फोटो बनवाना है। तो वो थोड़ा सा है मतलब महिलाओं के साथ उसको रहना अपना बैठना ज्यादा अच्छा लगता है। वो फोटो बना लिया और जब फोटो लेने गया ना तो फोटो वाले को कहता है, जब फोटो लेगा कहता है कैसे फोटो बनाना फोटो वाला क्या कहता है, फोटो वाला भी नोटिंग की बात का कह रहा भाई साहब जैसा मुंह रहेगा वैसा ही फोटो बनेगा। तो वो आके मेरे से बोलता है क्या भैया देखिए ना, मतलब वो आके ऐसे तो थोड़ा सा उसका है नौटंकी ऐसे करके, भैया देखिए ना कैसा फोटो मेरा बना दिया है, एकदम बकलोल जैसा कर दिया है ये। तो उसको बोले कि भाई एक काम कर जा और उसको बोलना कि भैया आपके पास फोटो शॉप भी है। तो भैया बोले हैं फलाने मतलब वो फ्लैट का हमारा नंबर होता था, तो फलाने उससे बोले तो फिर गया बनवाया अपना, है ना। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम मर्द और औरत के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, लड़के लड़कियां। नहीं देखिए अब हम शर्माएंगे तो हम बच्चे को क्या सिखाएंगे, हमें बच्चे को ये नहीं सिखाना है कि तुम्हें ऐसा कुछ बोलना है, हमें अवेयर होना है। ऐसे कई बार यूज किया जाता है। हाँ सुंदर, हैंडसम है, चुड़ैल, देवी जी, गुंडा, बदमाश, ये सब यूज होता है लड़की के लिए भी होता है। अच्छे वर्ड होते हैं। मैम कंटा रापचिक है एकदम पूरा शेर है शेर। और बस वर्ड यूज होता है खरूस, बेटी के लिए शेरनी है। नहीं और इससे भी वर्स्ट वीरांगना। कितना कुछ वीरांगना बोले आपने कितनी बार एग्जांपल दिया होगा कि उसको वीरांगना लगती है। सर देखिए कभी कभी बाहुबली नाम से लगे ये बाहुबली
this type of term used. नहीं, मैं जनरली अगर देखूं, जनरली देखूं, जी कोई बोल रहे थे? ये सर जनरली अगर देखूं मैं यहाँ पे तो जो वर्ड यूज होता है वो कटप्पा बाहुबली वो तो अभी ऐसा शुरू हो गया है, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे टीज करने वाले वर्ड्स ज्यादा यूज करते हैं। रोड पे चल रहा है, कंटाप लग रही है, बॉस पे यूज करते हैं, क्या मार लग रही है, ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं। तो हमें ना मतलब हमें अवेयरनेस है और बच्चे को हमें अवेयर करना चाहिए कि देखिए ऐसे वर्ड प्लीज यूज मत कीजिए, इससे क्या होता है, हर्ट होता है। मेरे दिमाग में क्वेश्चन है सर कि इस तरह से जो भी बात कही जा रही है, जो भी इलीगल वर्ड्स है जिसका यूज किया जा रहा है, तो बच्चों को अगर इसको बताना है कि तुमको ये सब नहीं करना है, कैसे बताइए? सर बच्चे को बताना नहीं है कि ये सब करना नहीं है, बच्चे को हमें समझाना है कि जो भी अब्यूजिव, अब हम उसे नहीं कहने जाएंगे कि ये वर्ड यूज होता है, बच्चा तो सीख जाएगा कि अच्छा ये वर्ड उसको ये वर्ड होता है। बच्चे को आप प्यार से समझा सकते हैं, बच्चे को आप एक वर्कशॉप की तरह अपने क्लासरूम में कुछ थोड़े ऐसे वर्ड यूज करके उसको वहां पे सिखा सकते हैं कि देखो मतलब तुम चल रहे हो और तुम्हारे साथ ऐसा वर्ड यूज किया जाए, तुम कैसे हर्ट होते हो। एक एक्टिविटी के तौर पे वहां पे हमें बच्चे को सिर्फ ये सिखाना है कि देखिए ऐसी चीजें जो होती हैं वो अच्छी चीजें नहीं हैं। एज अ गुड स्टूडेंट, एज अ गुड सिटीजनशिप हमें जो है बचना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें, क्योंकि हम जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, जेंडर इक्वलिटी आप देखेंगे कि हम महिलाओं के लेकर के बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं, मर्दों के लिए तो उतना नहीं है, लेकिन महिलाओं के लेकर के हम लोग जो है बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं। हम लोग पढ़ लिए हैं कि क्या होता है, ये बायोलॉजिकल टर्म है, यू आर बोर्न विद, कैन नॉट बी चेंज्ड। अच्छा, क्या जेंडर जो है सेक्स चेंज हो सकता है? यस, नाउ इन गुड एज दैट माइकल जैक्सन ने किया था, बहुत बार किया था। तो ढेर सारा उदाहरण है, माइकल जैक्सन पुराना उदाहरण है, सबसे स्ट्रॉन्ग में वही है माइकल जैक्सन। होता है देखिए आप जहाँ तक हम समझते हैं समाज में सामाजिक असमानता, लिंग असमानता नहीं है, मतलब समाज में या घर में। अब अगर ये असमानता देखने को भी मिलता है, स्कूलों में मिलता है, क्योंकि बॉयज के लिए अलग नियम होता है, रूल होता है, गर्ल्स के लिए अलग रूल होता है। बॉयज के प्रति टीचर हम मेरा पर्सनल अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो हम लड़कों को तो थप्पड़ मार करके स्ट्रिक्ट होकर के उसको सीधा कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों को एक थप्पड़ नहीं मार सकते। हम जेंडर राइट्स हो जाते हैं, दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन, ये डिस्क्रिमिनेशन है। और आज से 20 साल पहले हम पढ़ाना जिस समय हम शुरू किए थे, उस समय में भी हम देखे थे डिस्क्रिमिनेशन। उस समय में भी हमारे लड़का और लड़की एक ही परिवार से आते थे, और लड़की के प्रति उस माँ का व्यवहार और उस लड़के के प्रति उस माँ का व्यवहार हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और हम थोड़ा सा क्या कह रहे हैं, अब जो देखते हैं ये दूसरा देखिए जेंडर, हम लोग अगर जेंडर इक्वलिटी लड़कियां अब मांग रही है कि जब बराबर है लड़कों से कहीं कम नहीं है, चाहे वो क्षेत्र अच्छा हो या बुरा हो। आज कल तक लड़का कहता था कि देख कैसा मार जा रहा है, लड़की कहती है देख ये मेरा बॉयफ्रेंड है। बिल्कुल बिल्कुल है। हम जेंडर इक्वलिटी पे आए तो सर जेंडर इक्वलिटी में समानता का व्यवहार जो है अब काफी हद तक काफी इम्प्रूव हुआ है। पहले ऐसा होता था, पहले औरतों को घूंघट करनी पड़ती थी। यहाँ पर आप अभी देख रहे होंगे कि इस्लामिक कंट्री ईरान वगैरह, जहाँ पे मतलब वो यूएई वगैरह में तो वहाँ पे कंपलसरी है कि आपको हिसाब लगाना है। ईरान में अभी आप लोग ईरान में था या नहीं था? ईरान में जहाँ पे मतलब वो मतलब उसके लेकर के वहाँ पे महिलाएं जो है विरोध की, बहुत ज्यादा काफी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ उसके लेकर के, हिसाब के लेकर के। तो कई ऐसी मतलब सिस्टम जो है वो चेंज होने शुरू हुए हैं
आप देखें राजस्थान में महिलाएं इतनी तक घूंघट करती थी, अब काफी हद तक वो क्लियर हो गया, घूंघट प्रथा खत्म होने लगी। आप देखेंगे कि पहले था सती प्रथा था, बहुत बदलाव आया, बदलाव कई ऐसे जो है सो मतलब चेंज हुए। अभी आप लोगों ने जेंडर इक्वलिटी की उस पे हम लोग देखें तो अब ये बहुत अलग हो चुका है सर। पहले एवरेस्ट चढ़ना बहुत मुश्किल काम लगता था। आप देखेंगे, आप एक ऐसा नाम बताइए जो हैंडीकैप होने के बाद भी एवरेस्ट फतेह किया। हैंडीकैप थोड़े पॉपुलर हो गए वो हैंडीकैप और उनकी स्टोरी काफी इंस्पायर करने वाली स्टोरी है। अरुणिमा सिन्हा सर ट्रेन से जा रही थी, उसे धक्का मार दिया गया, पैर कट गए थे, रात भर पटरी के पास पड़ी रही, चूहे आके ना काटते थे, चूहे वो कटे हुए पैर को मांस को नोच रहे हैं, वो रात भर ट्रैक के पास पड़ी रही थी और उसे लगा कि अब तो जीवन बर्बाद है मेरा, लेकिन हौसला मिला और एवरेस्ट जैसे चीज को वो फतेह कर। तो काफी हद तक ये चीजें अब बदल रही हैं। क्वेश्चन है हाउ डू जेंडर स्टीरियोटाइप अफेक्ट आवर डे टू डे लाइफ। ये जो स्टीरियोटाइप जेंडर वाला चीज है ना, ये हमारे लाइफ को कैसे इफेक्ट कर रहा है? संजय सर बताएंगे, एसएसटी वाले ही हैं। संजय सर, मनोज सर, जेनी मैम, अनामिका मैम, रंजिता मैम। देखिए कैसे कर रहा है चीज में सबसे बड़ा बात है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वही रुक रहा है। लड़की को अगर इस ढंग का जैसे जेंडर रूढ़िवादिता उसके दिमाग में जैसे आ रहा है कि आप लड़के हो, तो वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा कर रही है, इस स्टेप में वो हमेशा गलत काम करती है। अभी के समय में लड़के का डिस्क्लाइन होना सबसे बड़ा यही एक कारण है कि घर में उसको प्रमोट ज्यादा मिलता है जिसका वो सही जगह इस्तेमाल नहीं करती, और लड़कियों को इस चीज से पीछे रखा गया था। लड़कियां आई थिंक जितना मेहनत कर रही है वो करते ही जा रही है, लेकिन समाज में उसको उसको उसके आगे किसी एक नहीं मिल पाता है। तो ये हमको लगता है कि सबसे बड़ा बात है कि हमारे डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कारण बन रहा है, जिससे कि एक जैसे कि हम क्या होता है कि हमारा कोई भी संस्था या कोई भी जो इकोसिस्टम या कोई भी चीज करिए वो हमेशा एक ह्यूमन से ही चल रहा है। और सबसे बड़ा बात है इस चीज में हम लोग खुद पीछे हो जाते हैं, तो फिर एक अच्छे सोसाइटी का निर्माण करना या एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना तो मेरे ख्याल से संभव नहीं हो पाएगा। तो हमारे विकास का तो सबसे बड़ा पहला बात है कि हम ही डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो फिर आगे क्या डेवलप हो सकता है? आगे कोई चीज नहीं हो सकती। चलिए, क्या लगता है कि मतलब ये जो ऐसा रूढ़िवाद तरीका है इसको बदला जा सकता है और बदलना चाहिए कि नहीं? ये जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है सिस्टम, इसको बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? कल हम लोगों ने इसके ऊपर एक एक्टिविटी भी की थी। बदलना तो चाहिए सर। हम लोगों ने, सर मैं इसलिए क्वेश्चन किया हूँ, कल हम लोगों ने इसके ऊपर एक एक्टिविटी भी की थी, फिर वो सोच के थोड़ा सा फिर हम लोग उस पर अगर हम आंसर करें। बदलना चाहिए सर, बहुत ज्यादा नहीं बदले लेकिन बदलना चाहिए, लेकिन वो तो स्पीड होना चाहिए बदलने का,
वो स्पीड शुड बी मेंटेन। कारण है सर बहुत ज्यादा आजादी से पूर्व जिस समय में अभी भी हम लोग देखते हैं जो जातिगत आरक्षण या और एक आरक्षण है सबका ईबीसी का आरक्षण या जो भी आरक्षण मिल रहा है, वो आरक्षण जिस समय में आजादी से पूर्व हमारे देश में जो कुछ वर्ग था वो बहुत पीछे था, बहुत पीछे था। वो आरक्षण देने का उस समय सिर्फ एक उद्देश्य रहा था कि वो जो हमारे पीछे काफी पीछे है वो हमारे समय के साथ हमारे साथ आ सके, और उसका ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ। और ग्रेजुअल डेवलपमेंट के बाद जिस समय में सरकार को ऐसा अनुभूति होगा या जिस समय में ऐसा लगेगा जो सारी सीमाएं एकदम बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, आपसी जो दूरी थी वो समाप्त हो चुकी है, तो ये आरक्षण हटेगा। सिमिलरली जेंडर जो डिफरेंस है यह हमारे समाज में बहुत पूर्व से चला आ रहा है। वहाँ जो डिफरेंस है, अभी क्या हुआ कि हम लोगों ने इतना ज्यादा आरक्षण दे दिया उनको, 50% आरक्षण इस जगह पे, स्कूल में आरक्षण, हर जगह पर जरूरत से ज्यादा आरक्षण मिला, स्पीड उनका बढ़ गया, वो काफी तेज गति से डेवलप करने लगी, आगे बढ़ने लगी, और आगे बढ़ते बढ़ते अब इतना आगे बढ़ गए कि अभी हम क्लास 9 का रिजल्ट बनाए। ऑल ओवर 1 to 228 एक से लेकर के 228 रैंक निकाला मैंने, उसमें पहला 5 बच्चा जो आया दैट वाज गर्ल्स। और अब दूसरी तरफ विकास उसी क्षेत्र में नहीं हुआ, विकास दूसरे क्षेत्र में भी हुआ जहाँ पर लड़कों की बदमाशी ज्यादा देखी जाती थी, आज लड़कियों की बदमाशी ज्यादा देखी जाती है। उस क्षेत्र में भी वो काफी बढ़े। मेरा मानना है कि ये चेंज होना चाहिए, लेकिन चेंज एक लिमिट में होना चाहिए, स्पीड से होना। हम जो देखिए इसमें हम आरक्षण को घुसा दिए, आरक्षण को डाल दिए। देखिए आरक्षण का मतलब मेरे ख्याल से, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है आरक्षण, मेरे समझ में जो जहां तक मैंने पढ़ा मेरे समझ में यही आया, मैं सिंपल भाषा में यही समझा। आरक्षण का मतलब होता था कि हम 2 बेटे थे, मैं काफी डिस्पुष्ट था, अच्छा मेरा छोटा भाई बीमार हो गया, मेरी माँ ने क्या की, हम दोनों भाई को 1-1 गिलास दूध मिलता था। मेरी माँ ने कहा अच्छा एक काम करते, ये डिस्पुष्ट है, इसको आधा गिलास करते, इसको 1.5 गिलास कर देते, जब ये भी उस लेवल पे आ जाएगा तब फिर दोनों को 1-1 गिलास देना शुरू कर देंगे। तो देखिए वो चीज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो रूढ़िवादी तरीका है, कंडीशन दोनों सेम है। हम कल देखिए ना सर, कल समाज का ही ना ये रूढ़िवादी तरीका है, यही समाज का स्टीरियोटाइप है ना कि एक को जो है एकदम पीछे रखे हुए हैं, एक बहुत आगे। आप कह रहे हैं कि लड़कियां आगे हो रही हैं, कल आपने देखा कि कुछ ही क्वेश्चन में बॉयज फिर भी आगे था, लड़की उसके पीछे। सर ये अभी का कंडीशन नहीं था, ये आप बहुत पुराना कंडीशन आप दिख रहा है। ये जो सर पुराना कंडीशन कहाँ है? कल कौन बनी थी गर्ल्स? नहीं आप बनी थी गर्ल्स, आप थी ना? आप 9 बजे रात में नहीं जा सकती हैं, क्यों? ये रूढ़िवादी तरीका ही है ना। लड़कियां अभी भी जो रिवाज है उसके पीछे भाग रही है, सिंदूर, बिंदी, लहठी, चूड़ी, लेकिन जो उसका मेन व्यू होता है उस चीज के पीछे कोई नहीं। एक अगर आगे बढ़ती है तो सबसे पहले पैर खींचने वाली भी उसकी लड़की ही होती है, फीमेल की लड़की से ही होती है। मेरे उस चीज को उतना नोटिस नहीं करता है। हमें बातें नहीं जाना है, हमें मेन फोकस हम टॉपिक पे आए, वापस हम अपने टॉपिक पे आए। हमारा सबसे मेन चीज था कि कैन जेंडर स्टीरियोटाइप बी चेंज ओवर टाइम? If so, think of some gender stereotypes you would like to change. आप कौन से ऐसे जो ये स्टीरियोटाइप के हैं, ऐसे कौन से ये रूढ़िवादी तरीका है जिसको आप चाहते हैं कि चेंज हो जाए, ऐसे चीजों को बदला जाए? सर जॉली सिस्टम तो भी एलिमिनेटेड, ऐसे बताइए वहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो बताइए, ठीक है? और सब कहानी हम आगे नहीं बढ़े, हमें टॉपिक हमें आगे खत्म करना है। तो हम इस चीज क्या है, 1 मिनट से पहले हम लोग एक मिनट हम लोग पहले क्वेश्चन को समझ ले। क्वेश्चन ये है कि कैन जेंडर स्टीरियोटाइप बी चेंज्ड?
क्या ये जो रूढ़िवादी तरीका है क्या ये चेंज हो सकता है? अगर हाँ तो हमें कौन कौन से ऐसे जो समाज में ऐसे कुछ रूढ़िवादी तरीके बने हुए हैं उसको बदलना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन कि क्या चेंज हो सकता है, तो यस ये चेंज हो सकता है और चेंज होना जरूरी भी है। समय के साथ चेंजेस आए या नहीं आए, और अगर आए तो और क्या चेंज बाकी रह गया, क्या चेंज हो सकता है? अब क्वेश्चन है कि आप लोग एज ए टीचर हम लोग ये करें कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो चेंज होने चाहिए। ये आप ये बोलते आप अगर बोलेंगे तो मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा। नहीं सर एक मिनट प्लीज, कोई बताइए गौरी प्रथा पे कोई बोलिए जी। गौरी प्रथा महिलाओं में गौरी प्रथा बोलिए, ठीक है। दहेज पे बोलना है? नहीं सर दहेज पे बोलना नहीं, और फिर बताइए चेंज होना चाहिए। मैम आपके हिसाब से कुछ क्या चेंजेस और बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। जब बिल्कुल जब शादी होती है ना तो बेटी को भी कहती है हमको टीवी चाहिए, अगर अच्छा खासा तो हमको अर्टिगा चाहिए, हमको अर्टिगा चाहिए, हमको वॉशिंग मशीन चाहिए। पहले ही रोना धोना शुरू कर देगी, पहले ही तो देखिए ये होना चाहिए है ना, होना चाहिए। और सर और कोई लगता हो कि तरीका चेंज होना चाहिए? यस सही सर, जोड़ी पे नहीं बोलना है, नहीं जोड़ी पे हमें लंबा ये तो हमारा एक स्टूडियो टाइप हो गया कि महिलाएं जो है वो हाउस वुमेन जो है, हाउस वाइफ्स जो है, ये सोच को थोड़ा सा बदलना चाहिए। क्यों दिमाग में सेट रहता है कि अच्छा कि घर में है काम करेगी, हाउस होल्ड वर्क करेगी, उनको भी एक मौका मिलना चाहिए कि वो बाहर निकले और अपने काम को करें। सर ऑलमोस्ट ये चीज चेंज हुआ है सर, आप देखेंगे बहुत कुछ इस तरह का ये तरीका तो चेंज हुआ है। अब महिलाएं आप देखिए ना, इतनी सारी महिलाएं हैं घर छोड़ के आई हुई, और अब तो हम आप भी इसमें इनिशिएटिव लेते हैं, हम आप लेते हैं, हम आप देखिए प्लीज हम टॉपिक से तो डिस्कशन नहीं, ज्यादा डिस्कशन नहीं इस पे, हम आप करते कि नहीं करते हैं, और वो हम आप भी अब करने लगे हैं। मैं कल रात भी जो है खाने का बहुत पार्ट मैंने बनाया, मेरी वाइफ थी, मैंने कहा ठीक है चलिए मुझे कटहल का सब्जी बनाना था, तो मैंने कहा चलिए सब्जी मैं बना रहा हूँ, एक पे मैंने सब्जी चढ़ा दिया, एक पे दाल चढ़ा दिया, मेरी मिसेस की इंडक्शन पे बना रही है। तो ये चेंज हो रहा है, बर्तन साफ करना, कपड़े साफ करना, ये सब भी हम लोग कर रहे हैं। ये अक्सर करना चाहिए, ज्यादा ज्वलंत मुद्दा नहीं है, मतलब ये बदल रहा है। सर हम कुछ वाइटल पॉइंट्स उठाए। अच्छा मेरे पास एक क्वेश्चन वहां आई हैव वन वो इस मैटर पे हम लोग बैठ के फिर बात कर लेंगे। अभी हम लोग इस मैटर पे पहले आए, हमें कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दा है, दो हमारे पास आया, एक आया कि डॉलर सिस्टम चेंज होना चाहिए, दूसरा है कि महिलाओं को हाउस वाइफ के उससे जो है उस चीज से बाहर निकलना चाहिए। बाहर निकली हुई है सर, आप देखिए ना, टीना डाबी पेप्सिको की वो है इंदिरा नूई, आईसीआईसीआई बैंक की सुनिंदा कोचर जी, विदेश मंत्री, हमारी विदेश मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, दिख रहा है आपको, चेंज इतना दिख रहा है कि जो पति है पति के स्थान को पत्नी सुशोभित कर रहे हैं, राष्ट्रपति पद पर भी महिला आ रही है, इससे ज्यादा समानता क्या होना? मतलब क्वेश्चन है कि और क्या लगता है, एक तो डॉरी सिस्टम समझ में आता है कि सर
डॉरी सिस्टम समझ में आता है कि डॉरी सिस्टम काफी रूढ़िवादी तरीका है, ये बदलना है। और कोई रूढ़िवादी तरीका आप लोग बताइए ना, आप लोगों को ऐसा कुछ लगता होगा? कर्टेन सिस्टम पर्दा प्रथा सर जी, पर्दा प्रथा ट्रेनिंग की गरिमा को बनाए रखें सर। हम लोग ना चुपचाप थोड़ा सा सुने पहले, अभी साथ नहीं रहते, हम बच्चे को क्या साथ रखना सिखाएंगे? हम बच्चे को क्या साथ रखना सिखाएंगे? हम बात कर रहे हैं और हम सुन ही नहीं रहे किसी की बात। हम किसी की बात को सुनने की कोशिश ही नहीं करते। एक किसी ने कहा तुरंत हो जाते हैं अपना मैटर लेकर। तो प्लीज अपना बात हम लोग अपनी बातें बाद में कर लेंगे। अभी अगर कोई जवाब दे रहे हैं तो प्लीज उनको पीसफुली सुनिए। सर ने भी एक मैटर कहा, बहुत अच्छी मैटर है। हम ये करते पर्दा प्रथा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है सर। पर्दा प्रथा इतना खत्म हो चुका है कि अब तो दुपट्टा भी लोग नहीं रखते। पर्दा प्रथा बहुत खत्म हो चुका है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। आप देखिए यूएस वगैरह बाहर के ओवरसीज में तो ये सब खत्म है एकदम, वहां कुछ नहीं है इन सब चीजों से। सर ने जो एक कहा मैटर चाइल्ड मैरिज, ये भी एक रूढ़िवादी तरीका है, ये बदलना बहुत जरूरी है। बदल भी रहा है। मैम आप ही के स्कूल की एक बच्ची की शादी बहुत कम एज में, अभी भी एक लड़की की शादी हो गई। आज भी वो क्या उसमें निमंत्रण है? अभी हमारे अभी के स्कूल में एक लड़की थी जो सुन नहीं पाती थी, बोल भी नहीं पाती थी, सुन भी नहीं पाती थी। विदु सर बोले बाल विवाह को खत्म कर किया जाए। आप मान लीजिए मेरे पास अगर 5 बेटी है, ठीक है, 5 बेटी को बिना तिलक तो शादी लगा एक्सेप्शनल है सर, ये एक्सेप्शनल है। सुनिए ना सर, ये ठीक है, जहाँ चल रहा है चलने दीजिए, लेकिन अपने जगह पर तो नहीं चलेगा। हम यहाँ पे कहीं पे हम लाठी डंडा लेंगे तो है नहीं, हम लाठी डंडा है नहीं। हमने ये आपसे ओपिनियन मांगा है कि कौन सी ऐसे सिस्टम है समाज के, ऐसे कौन सी ये स्टीरियोटाइप के सिस्टम है जिसे हमें बदलना चाहिए, इससे समाज का उत्थान अपॉर्चुनिटी है। दोनों चीज, चाहे वो बाल विवाह हो चाहे डाउरी हो, दोनों ही असंवैधानिक है, कानूनन अपराध, इसको अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। हम लोग का क्या है कि हम लोग एक सामाजिक सद्भावना का निर्माण करते हुए किसी भी तरह का उस तरह का इंफॉर्मेशन नहीं करते। नहीं तो अगर एक 15 साल की लड़की की शादी हो रही है और अगर उसका इंफॉर्मेशन कर दिया जाता है तो उसके अपराध में उसका अरेस्ट कर दिया जाता है, तो ये गलत है, इसको समाप्त होना चाहिए। जॉब अपॉर्चुनिटी, स्टीरियोटाइप है, जॉब अपॉर्चुनिटी या एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, लड़कों को बाहर भेजा जाता है, हायर अभी भी ये बदलाव आना चाहिए। अभी भी लड़कों को पटना कोटा भेजने में नहीं होता है सर। हम जब लड़की का मामला आता है उस जगह पर जो है पूरे समाज की अगर बात करें, पैसा आता सब सर, एक देखिए दोस्तों 90% लड़की जाती है सर, पैसा है सर हम डिबेट करने के लिए यहाँ पे नहीं आए सर। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यही पे एग्जाम्पल देख लेते हैं प्लीज सर। मैं आप अपनी बेटी अगर डॉक्टर बनाने के लिए रसिया भेजना है, कितने लोग भेजेंगे? प्लीज मैं फिर से इसीलिए कहता हूँ ना, इसलिए कह रहा हूँ सर, डिबेट अगर करना है तो प्लीज हम लोग, नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है।
मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो 5 भी बजा सकता हूँ उसके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 बजे 6 बजे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है कि यहाँ पे से कितने लोग हैं, पैसे को मत देखिएगा, पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर मौका मिले तो कितने बच्चे, कितने लोग अपनी बेटी को रसिया भेज सकते हैं पढ़ने के? मैं रसिया और युद्ध कैसे किया है? पूरा अफगानिस्तान नहीं करेंगे हम लोग। सर यही तो प्रॉब्लम है ना कि हम मतलब अभी भी वही रूढ़िवादी तरीका में, हमको तो बेटी ही नहीं है, हम तो बोले कि सोचिए कि अगर आपकी बेटी है, सपोज कर तो देखिए ना, समाज में देख लीजिए, समाज की रूढ़िवादी तरीका, समाज क्या कर रहा है? कितने समाज में हाथ उठा? 3-4 लोगों का हाथ उठा। 40 के बीच में 3-4 लोगों ने हाथ उठाया। मेरा एक स्टूडेंट था, अभिषेक, मौली घर है, के पिताजी जमींदार हैं, वो अपने बेटे को कोटा भेज दी और बेटी आज क्या कहते हैं कस्टम में एक्साइज दरोगा एसोसिएशन अध्यक्ष हो गए, एसोसिएशन अध्यक्ष है, उसको रोसड़ा छोड़ करके यहाँ से समस्तीपुर भेजना उचित नहीं समझे, जबकि सब सक्षम थे, वो भेज सकते थे, वो चाहते तो पटना दिल्ली कोटा कहीं भेज सकते थे। ये डिस्क्रिमिनेशन है सर, ये समाप्त होना चाहिए। कहीं ना कहीं एक चीज और है सर, कहीं ना कहीं लड़कियों का भी कुछ रोल होता है जिसके कारण उनके माँ बाप उनको भेजने से कतरा जाते हैं। कहीं ना कहीं लड़कियों की भी गलती होती है। सब बेटा सर वहाँ से सब बन जाता, लड़की की गलती नहीं है सर, इसमें सबसे बड़ा जगह आप दीजिए आपकी दोस्त। आप इसको क्यों नहीं दे रहे? सर एक 50 लाख रुपया देकर के बेटी को एशिया में जाकर के हम MBBS करवा ले और उसको डिग्री मिल जाएगा, उसकी पोस्टिंग नहीं हो और फिर उसको शादी में भी हमको 50 लाख रुपया खर्चा करना है, तब हम क्या करेंगे? हमको तो इसी समाज के अनुसार चलना होगा, इसी समाज में शादी के बाद तब तो इसी हिसाब से तब तो इस हिसाब से इस तरीका को नहीं बदलना चाहिए। समाज में ये तरीका ऐसे ही चलते रहना चाहिए। बेटी है, बेटी होने के बाद हम ये सोच ले कि बेटी है भैया, इसकी शादी करवानी है, इसको पढ़ाते लिखाते नहीं है, इसमें जितना खर्चा होने वाला है इसको अभी से ही जमा करके रखते हैं, शादी के टाइम पे इसके खर्च यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो समाज में आप पटना चले जाइए, वहाँ की तो जींस पैंट टी शर्ट में घूमते हैं। आप 100% समानता नहीं ला सकते, लेकिन समानता के दिशा में समाज चल चुका है। आप दूसरा नहीं आने देते थे, अभी आप सुबह में देख लीजिए। हम प्लीज सर साइकिल के दूसरा नहीं आने देता था कांग्रेस बेटी को, रेलवे के पास आगे बढ़ेगा समाज धीरे धीरे। सुबह में दूसरा रेलवे कुर्सी के पास और एक 10 साल पीछे चले जाइए, वहाँ से निकलती नहीं। ये डिबेट करने के लिए हम लोग कभी और बैठेंगे। हमारा जो सिंपल क्वेश्चन था कि क्या ये रूढ़िवादी तरीका है और इसको बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, समाज का ओपिनियन है कि ये तरीका नहीं बदलना चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। मैंने तो अभी ही इसके लिए जो है ना एग्जांपल्स के तौर पे देख लिया कितने समाज में लोगों ने, सर आपको भी बेटी है सर, मैंने पैसे की कहीं बात नहीं की थी, मैंने बस समाज का एक जो है ना ये देखने की कोशिश की, पैसे की कहीं बात नहीं है, झलक निकालने की कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम भेज सकते कि नहीं। 3-4 लोगों ने हाथ उठाया कि हम भेज सकते। यहाँ पर बेटा या बेटी करके नहीं, अगर फादर है, पेरेंट्स है, वो चाहेगा कि मेरा बच्चा बढ़िया करे, बेटा बेटी नहीं देखना।
सर हमें बेटा बेटी इन सब चीजों पे कहीं नहीं जाना है। क्या है मेरा क्वेश्चन था कि क्या ऐसे सिस्टम को बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। हम इतना जो डिबेट कर लिए वो हमें डिबेट करने के लिए हम कभी और बैठेंगे, खूब डिबेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक ट्रांसजेंडर पीपल शुड हैव द सेम राइट एज अदर जेंडर्स? मिला नहीं है लेकिन कोर्ट जज भी बन चुका है, जज के पोस्ट पे। अरे आप कोर्ट कर चुका है, सवाल को इसको एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है। होता है कि सवाल को नहीं कर रहा है, हम करते हैं ढेर सारे नाम से तो चिढ़ाते भी हैं, तो पैसे भेज देते हैं। सर हम करते नहीं है लेकिन होना चाहिए। बस बात हमें इतने पे ही डिबेट खत्म करें, होना चाहिए उसका, क्योंकि उनके साथ भी ना बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन। हम ट्रांसजेंडर को छक्का कह के बुलाते हैं, यहाँ तक कि ये जो है एक अब्यूजिव लैंग्वेज बना हुआ है। हम बच्चों के साथ भी ऐसे वर्ड यूज कर देते हैं। बच्चा अगर थोड़ा सा पतला दुबला है तो क्या छक्का टाइप का दिखने में लगता है। तो ये वर्ड्स मतलब इस तरह की चीजें जो है ट्रांसजेंडर को भी काफी मतलब, मेरे पास एक वीडियो था वो प्ले नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। एक लड़की है वो काफी मतलब पढ़ने के लिए वो माइग्रेट हो रही है और लास्ट में पता जब चलता है ना कि उसकी माँ कौन है, उसके लेकर के उसको मतलब पहले ना उसको एडमिशन वगैरह नहीं मिलता है। जब पता चलता है कि उसकी माँ कौन, लेकिन फिर भी उसकी माँ उसके लेकर उसके एजुकेशन के लेकर के काफी तात्पर रहती है और उसे एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाती है और वो ट्रांसजेंडर है। सर ट्रांसजेंडर, आप एक कहानी सुने होंगे ट्रांसजेंडर के बारे में। ट्रांसजेंडर जब मरती है ना तो उसके बॉडी को रात में नहीं जलाया जाता है, सॉरी दिन में नहीं जलाया जाता है। ट्रांसजेंडर के बॉडी को लोग कहते हैं, ट्रांसजेंडर लोग ही कहते हैं कि रात में पैर पकड़ के घसीट के ले जाते हैं उसकी बॉडी को, या झोंटा पकड़ के घसीट के ले जाते हैं और चप्पल जूते से मारते हुए ले जाते हैं उसको, और सब यही कहते जाते हैं कि दुनिया में तो आ गई, अपनी बार मत करना। प्लीज आप मुझे अगर इसके लिए एक्सप्लेन कर दें कि क्यों टॉपिक चेंज कर देना चाहिए तो मैं चेंज कर दूंगा। क्योंकि अब इक्वलिटी वाली जो बात है जेंडर से रिलेटेड, ट्रांसजेंडर के बारे में हम लोग वहां से डिमोटिवेट हो रहे हैं, मतलब डिग्रेड हो रहे हैं, उससे है नहीं। उनको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, मिला है, हो गया, नहीं मिला है। ट्रांसजेंडर को अभी भी इक्वलिटी नहीं मिला है। संख्या भी तो अभी कम है ना, संख्या भी तो कम है, जिस रेशियो में वो आएगा। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी निकाला जाता है वहां पर, तो ऐसा तो नहीं है। सोशली अगर देखें सर, हम सोशली इंडिविजुअली कभी किसी चीज को मत देखिए ऐसे जगह पे। जब हम मास में हो ना तो हम उसको मास लेवल पे देखें। हमारी अपनी पर्सनल सोच क्या है, हम ट्रांसजेंडर को देख करके क्या करते हैं, हम गरीब को देख करके क्या करते हैं। मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ है जो मेरे लिए छोटा हो गया, मोटे हो गए, कपड़ा मुझे जो है ना छोटा होने लगा, तो वो हम ले जाकर के किसी को दे रहे, वो इंडिविजुअली दे रहे हैं, वो चीज नहीं देखना है। समाज के उस पे देखना है, मास लेवल पे देखना है कि मास लेवल पे क्या हो रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की गारंटी दे रहा है सर कि ट्रांसजेंडर हैव आल्सो। सर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात अगर करें तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को कितना फॉलो करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है हेलमेट पहन के चलना चाहिए, गाड़ी हेलमेट पहन के चलाते हैं आज चलाकर भगवान का है। हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम ऐसा नहीं कॉन्स्टिट्यूशन को ना इसमें घुसेड़े, क्योंकि हम बहुत सारे रूल्स को तोड़ते भी। बात है कि सोशली क्या हम ट्रांसजेंडर को वो रिस्पेक्ट देते हैं जो उसे मिलना चाहिए। इसको उधर पॉज कर दीजिएगा ना।